आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। कितना सुंदर विषय है कि आप धर्म की रक्षा करोगे तो आपकी स्वतः रक्षा हो जाएगी। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उसकी मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता है। जो दूसरों के आंसू पहुंचता है, ईश्वर उसकी आंखों में आंसू आने ही नहीं देते हैं, क्योंकि उसका हित सर्वहित में समाहित है। आप परोपकार करते हो तो आपका कभी भी अहित नहीं हो सकता, क्योंकि आपका परोपकार जो है, आपका अच्छा होना उसमें नीत है। इसीलिए तो कहा गया है हमेशा अच्छा चिंतन करो, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। हमेशा चिंतन विधायक करना चाहिए और डू पॉजिटिव मतलब विधायक कार्य करना चाहिए। तो ऐसे करते करते हम बी पॉजिटिव विधायक बन जाएंगे। ये जो नेगेटिविटी है हमको भटकाती है। नेगेटिविटी अज्ञान है, पॉजिटिविटी विज्ञान है। विज्ञान के सहारे हम अज्ञान को इरेज कर सकते हैं। रबड़ के सहारे हम पेंसिल से लिखा हुआ इरेज कर सकते हैं। पेंसिल से लिखा हुआ पेंसिल से इरेज नहीं होता और रबड़ लिख नहीं सकता। हर एक का अलग अलग कार्य। जो हमारा ये व्यवहार जगत है वो रिलेटिव जगत है, उसको अज्ञान कहते हैं। अज्ञान बुरा नहीं है, अज्ञान बुरा नहीं है। अज्ञान तो उससे हमारा जीवन चलता है। लेकिन यह अज्ञान क्यों कहा गया है कि जो सम्यक दर्शन है, जो सनातन ज्ञान इसीलिए कहा गया है कि ये टेम्परेरी है, ये नाशवान है, और सनातन सत्य है वो परमानेंट है। परमानेंट और टेम्परेरी की वजह से अज्ञान और विज्ञान कहा गया है। देखिए, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप सुख चाहते हो या दुख चाहते हो, दुनिया के लोगों से अगर वोटिंग कराई जाए तो इस दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। छोटा से छोटा प्राणी भी अपने प्राण की रक्षा करना चाहता है और दुख कोई नहीं चाहता। मनुष्य तो बड़ी बात है, एकेंद्रिय द्वेंद्रिय भी मरना नहीं चाहते हैं और दुख नहीं चाहते हैं, क्योंकि दुख तो अप्रिय है और सुख प्रिय है। तो भाई और बहनों, हमने ये तो कह दिया कि सुख प्रिय है और दुख अप्रिय है, लेकिन सुख हो कैसे? सुख की प्राप्ति के लिए आपको धम्मं शरणं गच्छामि, आपको धर्म की शरण में जाना पड़ेगा। धर्म का अर्थ होता है अच्छा कार्य करना, शुभ प्रवृत्ति करना, और उससे ऊपर का अगर जो सनातन सत्य का धर्म चाहते हैं। धर्म तीन तरह के होते हैं। मानव धर्म में तो परस्पर लेना देना होता है, वो गिव एंड टेक होता है।
परस्परो जीवा नाम होता है, लिव एंड लेट लिव होता है, वो परार्थ की चेतना होती है। पर कोई व्यक्ति ऊपर जाना चाहता है तो वह परमार्थ की चेतना होती है। परमार्थ की चेतना है, वो हमारा सनातन सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है। और वह जो है कुदरत के कानून से चलने वाली कुदरती रचना से शाश्वत सुख की प्राप्ति करना है, ये हमारा सनातन सत्य है। और सनातन सत्य में हम क्या करना चाहते हैं? हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ बनाना चाहते हैं। आपकी आर्ट ऑफ द विजन, आपकी दृष्टि बदलते हैं। सृष्टि बदलना हमारा विषय नहीं है। सृष्टि का अर्थ क्या है? आपका धर्म परिवर्तन कराना, आपका बिजनेस परिवर्तन कराना, आपका क्रियाकांड परिवर्तन कराना, आप वे ऑफ लिविंग का परिवर्तन कराना, ये सारा सृष्टि है। मन वचन काया को बदलना जितना भी ये सृष्टि है, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो दृष्टि विज्ञान है, आर्ट ऑफ द विजन है। और वो आर्ट ऑफ द विजन हम क्या कहते हैं? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप दिशा बदल दीजिए, दशा बदल जाएगी। नज़र बदल दीजिए, नज़रिया बदल जाएगा। और जो है दृष्टि बदल दीजिए, सृष्टि बदल जाएगी। तो इसीलिए जो है हमारा बहुत साफ सुथरा, सरल, सुगम और सहज विषय है, वो दृष्टि विज्ञान है। तो आज का जो विषय है कि आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा अवश्य करेगा। यानी कि हमको करना क्या है? व्यवहार जगत में हमको अच्छा बनना है, तो फिर हमारी रक्षा ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अच्छा बनने का अर्थ ये है प्राणी मात्र को कष्ट न देना और इस जगत के समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करना, जो है ये एक ऐसा सूत्र है जो हमारी रक्षा करता है। हमारी रक्षा क्यों करेगा? कि हम दूसरों की रक्षा करते हैं। देखिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ तो कभी भी आप मुझे मुक्का नहीं दिखाएंगे, और मैं मुक्का दिखाता हूँ तो आप मुझे डबल मुक्का दिखाओगे। इसको कहते हैं प्रतिक्रिया। इस दुनिया के अंदर क्रिया की प्रतिक्रिया, ये लॉ ऑफ द नेचर है कि एवरी एक्शन टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप क्रिया करोगे तो उसकी प्रतिक्रिया आपको उतनी ही अमाउंट की जो है वापस प्रतिक्रिया मिलेगी। आपने किसी को एक गाली दी तो वो आपको 2 जड़ देगा, 4 जड़ देगा, और नेले पे देला मार देगा, ईंट का जवाब पत्थर से दे देगा। और वह आपसे वो कहेगा मैं कौन सा कम हूँ, चाहे कितना भी जो कमज़ोर व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन प्रयास वो जरूर करेगा। उस रास्ते जाना क्यों है? हमको तो धर्म की रक्षा करना है। धर्म की रक्षा कब होती है? हम किसी को कष्ट न दें। धर्म की रक्षा करने के लिए 4 सूत्र मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो पहला है निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा। निमित्त का अर्थ हो गया कि नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, और नो ब्लेम, नो क्लेम। आप जीवन के अंदर एक सिद्धांत बना दीजिए। देखिए, जड़ का सिंचन करने से पौधा हरा भरा रहता है। तो इस दुनिया को बनाए रखने की जड़ है, वो है कर्ता भाव। लेकिन जब हमारा पुण्योदय होता है और ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं, तो ज्ञानी पुरुष हमको जब एनलाइटनमेंट देते हैं, जब हमको प्रज्ञा हमारी जागृत कर देते हैं, प्रज्ञा के जगत में ले जाते हैं, इंट्यूशनल जगत में ले जाते हैं, शब्द अशब्द के जगत में ले जाते हैं,
तो वो क्या करते हैं, प्रज्ञा जागृत करके हमको जो है हमारा अनंतानुबंधी कषाय है उसके साथ हमारा एग्रीमेंट कराते हैं। हमको अपने स्वरूप की प्रतीति कराने के लिए वो पहले एग्रीमेंट कराते हैं कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन, वचन, काया तथा मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। जब ये MOU करा लेता है, ये रिटन एग्रीमेंट ज्ञानी पुरुष सदगुरु करा देता है, तो करुणा करके, मेहरबानी करके वो हमको एनलाइटनमेंट, हमको ज्ञान प्रेषित करता है, दिव्य दृष्टि प्रेषित करता है। और वो दिव्य दृष्टि क्या है? वो दृष्टि है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसकी प्रतीति कराता है और मुक्ति का रास्ता बता देता है। मुक्ति किससे होनी है वो हमारे में ये ज्ञान प्रेषित कर देता है कि मुक्त किससे होना है। वो रास्ता भी बता देते हैं कि मन, वचन, काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। वो चीरा फाड़ा करते हैं, वो लाइन ऑफ डिमार्केशन बनाते हैं, वो भेद विज्ञान करते हैं, वो ज्ञाता दृष्टा बता देते हैं, वो जुदापन की जागृति करा देते हैं, वो साक्षी भाव करा देते हैं। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, और हमारे से ये संकल्प करा देते हैं कि जीवन में कभी भी प्रकृति और पुरुष को मिलने मत दो। बस एक ही बात है, मिलने मत दो का मतलब जो मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, उसका संचालक, क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है, वो कुदरत है। ये जानो, मानो, विश्वास करो, ये सम्यक तप है, ये संन्यास है। इसको जीवन भर करना है, क्योंकि ये उदय प्रारब्ध आपके हाथ में नहीं है। इसका जिम्मा तो कुदरत ने ही ले लिया था। कब लिया था कि मान लीजिए इस जन्म में मैं सोहन राज हूँ, पिछले जन्म में यशवंत राज था। यशवंत राज ने अपनी आत्मा की उपस्थिति से, भाव सत्ता से और प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर वर्तमान का ज्ञान दर्शन और पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन और उसके बाद में इंटेंशन और इंटरेस्ट और वैल्यू के साथ में जो है अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पूरे सिस्टम के साथ में जो भाव डाले गए और फिर उस पर कोट लग गया, वो कर्म बन गया। तो ऐसे जो है कर्म इकट्ठे होते होते बंच ऑफ द कॉजेज बन गए, जो कॉजेज कहलाते हैं। बंच ऑफ द कॉजेज जीवन भर इकट्ठे हो गए तो कॉजल बॉडी बन गई, कर्म शरीर बन गया, लिंग शरीर बन गया, अज्ञान हो गया। आत्मा में विश्वास करने वाला दुनिया के 360-65 धर्म दर्शनों में सबने ये जो है निर्विवाद रूप से ये जो है स्वीकार किया है कि अज्ञान एक ऐसा तत्व है जो आत्मा को मुक्त नहीं होने देता, ये बांधे रखता है। कैसे बांधे रखता है मैं आपको बताता हूँ कि मेरे एक हाथ में फिनिश की हुई लकड़ी है या सनमाइका है और एक लकड़ी है, और दूसरे हाथ के अंदर सनमाइका है जिस कलर का मैं फर्नीचर बनाना चाहता हूँ। ये एक तरफ सनमाइका है और एक तरफ प्लाई है मान लीजिए। अब दोनों को जोड़ें कैसे? जो एक मान लो आपने सनमाइका को आत्मा मान लिया और अज्ञान को जो है वो प्लाई मान लिया, दोनों के बीच में फेविकोल लगाया जाता है। लकड़ी पे फेविकोल लगा करके उसको 24 आवर्स दबा के रखा जाता है, तो वो फेविकोल की ताकत से, अज्ञान की ताकत से दोनों बद्ध हो जाते हैं और वो बद्ध आत्मा कहलाती है। तो ये अज्ञान है
जो कि आत्मा को घुमाता है। जब तक ये फेविकॉल रहेगा तब तक आत्मा को घूमना पड़ेगा। और कई बार हम देखते हैं फेविकॉल की ताकत समाप्त हो जाती है तो वो सनमाइका उखड़ जाती है, उखड़ करके अलग हो जाती है। ये अलग होने का अर्थ ये हुआ कि जो हमने अज्ञानता को इकट्ठा किया था उसको इरेज कर दिया। वो इरेज होता है सम्यक ज्ञान दर्शन। हमारी आत्मा की ताकत है, आत्मा का जो गुण है उससे इरेज होता है। बाकी कोई अज्ञान को इरेज नहीं कर सकता है। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि अज्ञान को इरेज करे। ताकत सिर्फ सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की है। तो भाइयों और बहनों, हम जो है धर्म की रक्षा करते रहना चाहिए। और धर्म कैसा, देखिए कि हमारे समाज में 3 तरह के लोग होते हैं। एक मंद बुद्धि के लोग होते हैं, एक मध्यम बुद्धि के लोग होते हैं और एक तीव्र बुद्धि के लोग होते हैं। और एक यूं कहें, एक दानव होते हैं, एक मानव होते हैं, एक देवता होते हैं। ये 3 टायर सिस्टम है। तो 3 टायर सिस्टम धर्म का जो विषय है उसमें भी 3 टायर सिस्टम है। तो पहला सिस्टम है वह स्वार्थ की चेतना है, वो बहिरात्मा है और वह जो है वो केवल स्वार्थ में रहता है। और जो परार्थ की चेतना होती है वो मानव धर्म कहलाता है। तो मानव धर्म के अंदर गिव एंड टेक होता है। और दूसरा जो अंतरात्मा का धर्म होता है जो कि परार्थ का धर्म होता है, तो वो धर्म जो है वह हमारे को ऊपर की ओर ले जाता, ऊर्ध्व गति की ओर ले जाता है। तो उसके अंदर हमारा कुल धर्म आता है। कुल धर्म का अर्थ होता है कि जन्म से मिला हुआ धर्म, वो फॉर्मेट पर आधारित होता है। हर कुल धर्म का फॉर्मेट होता है। और फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग अवयव होते हैं, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। तो हर धर्म कुल धर्म के अंदर ईश्वर होता है और मंदिर होता है और दूसरा क्या मंत्र होता है, शास्त्र होता है और उसके क्रियाकांड की पद्धति होता है जिसको रिचुअल कहते हैं, उसकी संस्थाएं होती है और उसके साधु सन्यासी फॉलोअर्स होते हैं, साधु सन्यासी होते हैं, फिर उसके फॉलोअर्स होते हैं। ऐसे हर धर्म का अलग अलग। मैं जैन धर्म को पालन करने वाला, वो तो जैन धर्म के अंदर हमारा तीर्थंकर भगवान है और साधु संत है, वो महाव्रती है और हम लोग जो ग्रस्त हैं वो अनुव्रती है। नवकार मंत्र हमारा मंत्र है। इस तरीके से हर कुल धर्म का अपना अपना होता है। और ये जो है वह जो है कहना चाहिए ये हमारा जो है वो सारा बंध पूर्वक निर्जरा पर आधारित है। यानी कि हमारा इस धर्म के माध्यम से कर्म तो करते ही है, लेकिन साथ साथ में पुण्य भी अर्जन होता रहता है। तो वह पुण्य में अच्छी गति में घुमाने वाला होता है। जैसे कि हमारी मनुष्य गति है, देव गति है, लेकिन मनुष्य गति देव गति भी संसार है। कोई व्यक्ति पालन करना चाहे कोई मनाही नहीं है, क्योंकि हमारा काम तो सिर्फ जो है आपको दृष्टि देना है, सृष्टि को नहीं बदलना है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप जिस धर्म को पालन करके उसको छोड़ दो, बिल्कुल नहीं, हमारा विषय ही नहीं है। हम तो आपको जो है रियल दृष्टि दे देना चाहते हैं। वो दृष्टि है आत्मधर्म। आत्मधर्म की बात करें तो इस दुनिया में 7.8 अरब की जनसंख्या है या 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत आत्माएं हैं। वो सब सामान्य दृष्टि से एक समान हैं,
चाहे राम की हो, कृष्ण की हो, महावीर की हो, आपकी हो, मेरी हो, घोड़े की हो, गधे की हो, ऊंट की हो, उसके अंदर कोई फर्क नहीं होता। जो फर्क नजर आता है, हर एक का अलग अलग भाव तंत्र है, प्रतिष्ठित आत्मा है, कॉजल बॉडी है, उसके कारण द्रव्य कर्म बनते हैं और यानी कि उदय प्रारब्ध होता है, उसी के कारण ये अंतर दिखाई देता है। तो आत्मधर्म क्या है कि केवल आत्मा की बात करना, आत्मा की भजना करना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। आपके भीतर जो प्रभु विराजमान है, मैं आपको प्रश्न करना चाहता हूँ, 2-3 प्रश्न करता हूँ कि आप किसकी ताकत से बोल रहे हो, आप किसकी ताकत से मन वचन काया की क्रिया कर रहे हो, आप किसकी ताकत से जो है वो सुख भुगत रहे हो, पुण्य भुगत रहे हो, पाप भुगत रहे हो, और मुक्ति में जाने वाला कौन है। तो एक ही जवाब मिलेगा सब प्रश्नों का कि वह आत्मा है, वह चेतना है। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है और उसमें संवेदन होता है और उसके समय फीलिंग होती है, वो प्रजनन करता है, उसमें ग्रोथ होती है। ऐसी 9 कृष्ण विज्ञान ने भी कॉन्शियसनेस की बताई है, यानी आत्मा का स्वरूप विज्ञान सम्मत है। और ये आत्मा अरूपी होती, ये दृष्टा होता है, ये अजर अमर अविनाशी होती है, ये न मरती है, न कटती है, न किसको रोकती है, न किसी से रुकती है, ये अव्याबाद है, ये अजन्मा है, यानी हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इसके गुणों की भजना करते रहो तो पूरा जीवन क्या, ऐसे 10 जीवन निकाल दो तो इस अनंत ज्ञान वाले हमारे प्रभु के सारे गुण आप व्याख्या नहीं कर सकते। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब चातुर्मास होता है तो ये महाभारत की कथा करने वाले आते हैं, रामायण की कथा करने वाले आते हैं, नानी बाई का मायरा की कथा करने वाले आते हैं, अन्य कथाकार पूरे 4 महीने वो कथा चलाते हैं, तो कथा फिर भी पूरी नहीं होती। तो मैं तो अनंत ज्ञान वाली आपका भीतर प्रभु आप में है, मेरे में है, सब में है, उस अनंत ज्ञान की तो व्याख्या करते करते अब आपको अनंत समय भी लग सकता है। यानी ये बहुत बड़ा गहरा विषय है, उसकी ताकत से सब कुछ हो रहा है, वो आप हो। तो आप अपने स्वरूप की जो है पहचान करो, ये आत्मधर्म है, ये धर्म का उच्चतम स्वरूप है। अब निर्णय आपका है कि आप 3 और 3 टायर धर्म में से आपकी इच्छा हो उस धर्म को स्वीकार करो। सभी धर्म अच्छे हैं, लेकिन धर्म की रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा स्वतः ही हो जाएगी। इसलिए विषय यही है कि कौन सा एडॉप्ट करते हो, ये आपका विषय है। दृष्टि देना हमारा विषय है, क्योंकि हम सनातन सत्य के माध्यम से यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी, ब्रह्मांड के सत्यों को उजागर करते हैं। हम आर्ट ऑफ द विजन देते हैं, दुनिया को जो है वो जानने पहचानने की नई दृष्टि देते हैं। तो वह हमारा आर्ट ऑफ द विजन कुछ नहीं है, सब कुछ भीतर है। आर्ट ऑफ द विजन में बाहर कुछ नहीं दिखाई देता, इसीलिए सहज, सरल और सुगम है। और दूसरी बात मैं ये कहूँ कि धर्म हम करते हैं हमारी आत्मा की पवित्रता के लिए करते हैं, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं। जो दिखाया जाता है वो प्रदर्शन है कि मेरा इतना बड़ा घर है, मेरे पास इतनी धन दौलत है, और अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए का प्रदर्शन किया, टेंट लगाए, भोजन लगाया, ये तो सब दिखावा है। धर्म दिखावे की चीज़ नहीं है, और धर्म में लोग अगर दिखावा करते हैं तो वह धर्म अधर्म बन जाता है। धर्म
जब आंतरिक विषय है और आत्मशुद्धि साधनम धर्म, ये परिभाषा की गई है। धर्म की कोई भी परिभाषा को उठा के देख लीजिए, वह जो है वो परिभाषा भीतर की है। वस्तु सहाओ धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, तो यह भी भीतर का विषय है। और दूसरा जो होता है कि धर्म का जो कई परिभाषाएं दी गई है, तो इसीलिए धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है। तो धारण भीतर होता है, बाहर धारण तो किया जाता वो तो पौद्गलिक वस्तु है, और धर्म जो है ये सूक्ष्म वस्तु है। तो भाइयों बहनों, कुल मिलाकर के हम आपको बात आज के विषय पर करना चाहते हैं कि धर्मो रक्षति धर्म, आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी अवश्य रक्षा करेगा। ये प्रकृति का नियम है, ये कुदरत का कानून है, ये शाश्वत नियम है, ये इटर्नल लॉ है। तो इसका हमें पालन करना चाहिए, और पालन करके हमारे व्यवहार जगत में भी धर्म आना चाहिए, और भीतरी जगत तो धर्म का ही है, उसकी गहराई में खोना चाहिए। और सबसे उत्तम धर्म जो है वह है आत्मधर्म, जिसको हम जो है अध्यात्म विज्ञान कहते हैं। इसको विज्ञान क्यों कहा गया? कि विज्ञान के द्वारा अज्ञान को इरेज किया जाता है। अज्ञान से अज्ञान कभी भी इरेज नहीं होता है। जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है वह अज्ञान है। इसको इरेज करने के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन रूपी रबड़ का यूज करना पड़ेगा। इसको कहीं से लाना नहीं है, ये तो हमारी आत्मा का लक्षण है। आत्मा को केंद्र में स्थापित कर दोगे, यानी मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मैं मुक्त होना चाहता हूँ। मुक्त किससे? मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, हम मुक्ति 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 की बात करते हैं, तो मुक्त किससे होना है? मुक्त जो है संसार से होना है, माता पिता से होना है, स्त्री से होना है, बाल बच्चों से होना है, धन से होना है, पद प्रतिष्ठा से होना है। नहीं, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और मन वचन काया से मुक्त कब होंगे उसका प्रयोग भी हम आपको बता देते हैं। चाहे खुली आँख हो, चाहे बंद आँख हो, जन्म से मृत्यु के बीच में सुबह से शाम तक आपके सामने अच्छा बुरा जो भी घटित होता है उसको कुदरती रचना मानो, क्योंकि वह आपके पुण्योदय पापोदय के उदय के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, और जो जिसने जिम्मेवारी ली है, जिम्मेवारी किसने ली है? कुदरत ने ली है। तो वो कुदरत के नियम के अनुसार, कुदरत के कानून के अनुसार जो ये कुदरत की रचना बदलती रहती है उसका पालन करते रहो। उसका अगर आप जो है उल्लंघन नहीं करोगे तो आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम सुख का जीवन जिए। आपके प्रति मंगल।